हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास, राइट, दैट इज़ योर एरर इन कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने आपको एरर पढ़ाया था, ठीक है। एरर की क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था, एब्सोल्यूट, परसेंटेज, रिलेटिव, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए एरर इन कॉम्बिनेशन मीन्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में किसी कॉम्बिनेशन में, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। जैसे मान लीजिएगा अभी आपके पास में एक फिजिकल क्वांटिटी थी, आपने उसकी एरर निकाली थी, जैसे आपने टाइम पीरियड में निकाली थी। लेकिन अगर ये हमारे पास में एक टाइम पीरियड है, ठीक है, मास भी है, लेंथ भी है, और वो एक फॉर्मुलेटेड है, फॉर्मूले की फॉर्म में है, तो फाइनल एरर कितनी होगी हमारे पास, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले, यानी अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एरर इन दैट केस, ठीक है। सपोज देयर आर द टू फिजिकल क्वांटिटीज, लेट्स से ए कैन बी रिटन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये मैंने आपको बताया था, देखिएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का हमारा ये तरीका होता है। तो ए इंडिकेट जस्ट लाइक ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वेयर दिस इज सेट टू बी योर मीन वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, एंड दिस इज सेट टू बी माई एब्सोल्यूट एरर। And this is said to be my absolute error, and this is said to be your actual value और mean value। तो यहाँ से ये हम इस तरीके से लिखते हैं, हमारे पास में ए फिजिकल और कोई फिजिकल क्वांटिटी से बी कैन बी रिटन एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सिमिलरली बी इज इट्स मीन वैल्यू एंड डेल्टा बी इज इट्स योर एब्सोल्यूट एरर। नाउ सपोज दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तब कैसे होगा, मान लेगा हमें निकालना है पी में एरर। देर इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी पी, एंड पी में हमें एरर चाहिए, यानी पी को हम ऐसे लिख रहे हैं पी प्लस माइनस डेल्टा पी, हमें ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। और जो पी है, पी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। हमने जो मेजर्ड किया वो ए को किया, बी को किया, ठीक है। अब हमें पी में एरर फाइंड आउट करनी है। ए में एरर ये है, डेल्टा ए इसकी एब्सोल्यूट एरर है, बी की एरर डेल्टा बी है। आपको बताना है पी में एरर कितनी होगी, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने रूम में किसी रूम की लेंथ मेजर की, विड्थ मेजर की, आपसे पूछा जाए पेरीमीटर में एरर बताइए, बिकॉज पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी वहां पर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो रही है, आपकी ऐड हो रही है। सेम यहां पर है। सो P इज इक्वल टू A प्लस B। तो नाउ आई विल जस्ट राइट ए को हम लिख सकते हैं A प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस B को हम लिख सकते हैं B प्लस माइनस डेल्टा बी। दिस कैन बी रिटन एज A प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट। दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा हमारे पास में, ये एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी होगी पी, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और पी को भी हम लिख सकते हैं पी प्लस माइनस डेल्टा पी। सो दिस इज योर पी प्लस माइनस डेल्टा पी। पी विल बी कैंसल आउट फ्रॉम बोथ साइड, यू विल गेट डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। यानी हमारे पास में आंसर आ गया कि जब भी हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड होंगी, देन द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, मान लीजिए हमारे पास में एक रूम है, रूम की जो लेंथ है, लेट्स टेक एन सो हमारे पास में हमने एक रूम की लेंथ मेजर की एल, ठीक है। एल हमने मेजर करी से 10 प्लस माइनस 1 मीटर,
यानी रूम की लेंथ थी 10 मीटर, उसमें 1 मीटर की एरर आई। ऐसी हमने विड्थ मेजर की, राइट। विड्थ हमने मेजर करी से 8 ± 1 मीटर, ये भी 8 मीटर, उसमें भी 1 मीटर की आपकी एरर थी, एब्सोल्यूट एरर। आपसे पूछा गया फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यू नो द पेरीमीटर पी इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। तो सबसे पहले तो आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर दीजिएगा। 2 टाइम्स ऑफ एल है आपके पास में 10 + 8, यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू से, दैट इज योर 2 इंटू में 16, इट्स योर 32 मीटर। ये पेरीमीटर आ गया। लेकिन ये बेटा पेरीमीटर तब है जब इसकी वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू होती, यानी इसमें एरर नहीं होती। लेकिन अभी क्या है, अभी तो हमारा ये एरर की लिमिट के साथ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें एरर भी निकालना पड़ेगा। तो एरर कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा पी, ठीक है। अब नाउ ये क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ, ये क्या है, ये आपकी एडिशन में है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल लिया। देखिए एल प्लस बी, तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 2 × L + B है, यानी 2 इंटू में डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। ऐसा भी बच्चे कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है, ठीक है। बेटा एरर कभी भी कांस्टेंट में नहीं होती। अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसमें एरर नहीं होगी, मल्टीप्लाई में जो भी है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है तो हमें ये सिर्फ ये देखना होता है कि फिजिकल क्वांटिटी में जो ऑपरेशन लगा हुआ है, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है वो क्या है। यहां पर ये प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, या पावर में, ठीक है। यही 5 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास में बेसिक। तो हमें यही चीज देखनी है। तो ये प्लस हो रही है, तो प्लस के हिसाब से आपको सिर्फ ये याद रखना है, प्लस मतलब दोनों की एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएगी। आपको इस कांस्टेंट को एरर में नहीं लेना है। इस कांस्टेंट को आप लेंगे जब आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, तब तो इसकी वैल्यू बिल्कुल रखा जाएगा, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूले में यूज किया है, बट आप एरर में नहीं लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया आपका, दैट्स योर 1 इसमें एरर है, प्लस 1 इसकी एरर है, तो एरर होगी आपकी, एब्सोल्यूट एरर होगी आपकी 2 मीटर। तो हाउ मच द पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया आपका 32 ± 2 मीटर, राइट। दिस इज जस्ट लाइक दैट। तो सबको समझ में आया, राइट, राइट। तो देखिए इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटी में, जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐड होंगी तो उसकी एरर निकालते हैं। अगर यहीं पे आपसे बेटा रिलेटिव एरर पूछी जाती पैरामीटर में, फाइंड आउट द, देन यू कैन फाइंड आउट द रिलेटिव एरर, बिकॉज यू नो द एब्सोल्यूट एरर एज वेल एज योर मीन वैल्यू। व्हाट्स योर रिलेटिव एरर इन दैट केस, रिलेटिव एरर इट्स योर 2/32, राइट। तो हमें सबसे पहले देखिए एरर निकालनी होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी निकालिएगा वो कितनी है। आप उसके लिए जो एक्चुअल फॉर्मूला है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट है, वॉट एवर इट इज यूज हो रहा है, तो आप एज ए दिस रखिए, क्यों, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर। तो पहले आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे उसकी, देन आप जब एरर निकालेंगे तो प्लीज याद रखेंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज का ऑपरेशन क्या है, और उसके हिसाब से हमारे पास में जो भी रिजल्ट आता है, जैसे अगर प्लस है तो दो, जो एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी, वही हमें यूज करना है, राइट। सिमिलरली इन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन अगर मान लेगा दो फिजिकल क्वांटिटी यही है हमारे पास में से, ए दैट्स योर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड बी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट। नाउ there is another quantity, say q is equal to say a minus b, then you will just put this q is equal to q plus minus delta q, and that's your a plus minus delta a minus b plus minus डेल्टा, राइट। जब आप इसे माइनस खोलेंगे तो आ जाएगा ये a माइनस बी, तो अलग आएगा, दैट्स योर प्लस माइनस डेल्टा ए
ठीक है, और माइनस में प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी तो आपका क्यू हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है, और ये दिस इज योर प्लस माइनस, चलिए माइनस लगा रहने दीजिए अभी, राइट। सो दिस इज योर क्यू प्लस माइनस डेल्टा क्यू, तो क्यू से तो क्यू कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर हम प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका पास में डेल्टा ए और ये प्लस का माइनस ऑफ डेल्टा बी। नाउ प्लीज टेल मी, क्या डेल्टा भी कभी निगेटिव हो सकता है? नेवर, सिंस डेल्टा बी कैन नेवर बी निगेटिव, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एरर कभी निगेटिव नहीं होती, तो इस माइनस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा बी हो या प्लस ऑफ, दैट विल बी इक्वल टू प्लस डेल्टा बी ही होगा, क्योंकि ये मॉडुलस में लिए जाते हैं, राइट। तो अब आपके पास में आंसर आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो कहने का मतलब हमारा ये है इन शॉर्ट कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, द एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटीज। प्लस और माइनस, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, राइट। सो दिस इज आवर नोट पॉइंट। सो व्हेन two physical quantities are either added or subtracted, ठीक है, the absolute error in the result will be sum of absolute error in physical quantities, राइट। तो जब भी हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटीज या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, तो एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास में है, 2 3 4 जितनी भी हैं, उनका सबकी एब्सोल्यूट एरर को हम ऐड कर देंगे और उसमें आंसर जो फिजिकल जो नेट है हमारे पास में, जो भी हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी है, उसका आपको फिजिकल क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कभी भी आप सब्ट्रैक्शन में आप कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो पता चले आप, ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए माइनस बी और आपने उठा के उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। मान लीजिए हम किसी दो बॉडीज का टेम्परेचर निकाल रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट finding the temperature of the two bodies by the thermometer and we measured T1 is equal to 20 degrees Celsius plus minus 0.5 degree Celsius and T2 यानी the temperature of the second body is equal to 50 degree Celsius plus minus 0.5 degree Celsius। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट बॉडी का हमने जो टेम्परेचर मेजर किया वो 20 डिग्री सेल्सियस उसकी मीन वैल्यू और 0.5 डिग्री सेल्सियस उसमें एरर, एब्सोल्यूट। T2 50 डिग्री सेल्सियस उसका मीन वैल्यू और आपकी 0.5 डिग्री सेल्सियस उसमें भी एब्सोल्यूट एरर। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस, आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, यानी टी आपको बताना है कितना है। मान लिया टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपका T2 माइनस T1। अब ये जो आपको ये फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी, सब्ट्रैक्ट हो गई। सब्ट्रैक्ट हो गई तो आप कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए आप टी निकालिए, पहले तो टी आप निकालेंगे T2 माइनस T1 यानी उसकी 50 माइनस 20, इट्स योर 30 डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गई उसकी एक्चुअल वैल्यू। अब आप निकालेंगे इसमें एरर, क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यू थी लेकिन अभी इसके साथ एरर भी ऐड है, तो इसलिए हमें एरर भी निकालना होगा। तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1। एरर चाहे आप फिजिकल क्वांटिटी चाहे आपकी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, एरर आपकी हमेशा ऐड ही होती है। सो इट्स योर 0.5 प्लस 0.5, आंसर इज योर 1 डिग्री सेल्सियस। सो हाउ मच द टी, टेम्परेचर हो गया आपका 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, राइट। दिस इज माई आंसर फॉर दिस। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, आप उसे देख भी सकते हैं, ठीक है। एक और है आपका, वो भी मैं आपको बता दूं। मान वो एडिशन पे है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था एडिशन पे, तो एडिशन का एक और एग्जांपल मान लीजिएगा। आपके पास में दो रेजिस्टेंस आपको गिवन है किसी भी सर्किट में, 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, राइट। अभी आपके मान लीजिएगा से दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों में गिवन है, अभी हम सीरीज कर रहे हैं, पैरेलल में आपको बाद में बताऊंगा। So in series combination you have to calculate the resistance. What's your resistance in series combination? Equivalent resistance R is equal to R1 plus R2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम R निकालेंगे, 100 प्लस 200, इट्स योर 300 ओम। ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी एडिशन में है, इसलिए हम इसमें एरर कितनी आएगी, डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, दैट्स योर 3 प्लस 4, that's your 7 ohm. So the answer is your R is equal to 300 plus minus 7 ohm, right। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, देन हाउ वी कैलकुलेट द एरर, तो हम एरर उसमें कैसे कैलकुलेट करते, राइट। अब हम देखिए, आप देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। सो नाउ देखिए, अब हम देखेंगे बेटा आपके अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन में, जैसे आपका प्लस और माइनस का सेम रिजल्ट रहता है, वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी सेम रिजल्ट रहता है। सो एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करके दिखाया जस्ट फॉर योर नॉलेज है, ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें डिवीजन का जो डेरिवेशन है वो हमारा बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करके आता है, ठीक है। तो उसको मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, आपको ज़्यादा उस पर ऐसा सिलेबस उसमें ही हमारा एग्जाम में ये नहीं पूछा है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर डायरेक्ट, राइट। तो मान लीजिए से हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटी है, फिर से ए प्लस माइनस से डेल्टा ए एंड बी इज इक्वल टू से बी प्लस माइनस डेल्टा बी। Now say there is a physical quantity P is equal to, say it is written as A into B। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, P is equal to A into B, A प्लस माइनस डेल्टा A से इंटू में B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। ये डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ आपको कैसे आया रिजल्ट इसके लिए। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A इंटू बी, ठीक है, और प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सिंस ये जो डेल्टा ए एंड डेल्टा बी हैं, दे आर द एब्सोल्यूट एरर एंड आर वेरी स्मॉल। ये जो है ए और बी के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होती है क्योंकि ये उसमें एरर है। और जब हम देखो देयरफॉर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगी। सो नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी,
तो इस क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में देखिए आप, ये हो गया पी कैन बी रिटन एज पी प्लस माइनस डेल्टा पी विच इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में बी एंड दिस इज सेट टू बी माई नेग्लेक्टेड। ये हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी काफ़ी स्मॉल हो गई। ये हो गई हमारे पास में ये ए इंटू बी, दैट्स योर पी प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू में बी, दैट्स योर पी प्लस माइनस डेल्टा पी। तो पी से पी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचा डेल्टा पी इज इक्वल टू ए इंटू में डेल्टा बी प्लस माइनस और प्लस माइनस, राइट, डेल्टा ए इंटू में बी। अभी भी हमारा कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया, राइट। तो एग्जैक्ट रिजल्ट लाने के लिए हमने क्या काम किया, इस पूरे इक्वेशन को हमने पी से डिवाइड कर दिया। सो डेल्टा पी बाई पी दैट्स योर ए इंटू में डेल्टा बी बाई पी से प्लस माइनस, ओ सॉरी प्लस, हमने प्लस माइनस को ले लिया तो ये बचा आपका डेल्टा ए इंटू में बी अपॉन में पी। पूरी इक्वेशन को हमने पी से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा पी बाई पी, ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहां पर हमने p की वैल्यू रख दी। p की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी प्लस डेल्टा a इंटू में b अपॉन में a इंटू बी। यहां पर देखिएगा b से b कैंसिल हुआ, यहां पर a से a कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका डेल्टा b अपॉन में b प्लस डेल्टा a बाई ए, दैट्स योर डेल्टा p बाई। अब कुछ रिजल्ट हमें आ रहा है, तो ये हो गया डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई, done. What is this delta p by p? It's your relative error in p. तो हमारे पास में अब ये रिजल्ट ये आया कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी आपकी मल्टीप्लाई में होंगी, ठीक है, सिमिलरली इन डिवीजन, सिमिलरली इन डिवीजन, डिवीजन में भी सेम है। अगर दो क्वांटिटी आपकी a बाई बी लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना है आपको, तो भी यही रिजल्ट आएगा हमारे पास में, डेल्टा q बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई पी, राइट। डेरिवेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, बस रिजल्ट इसका इंपॉर्टेंट होता है। आता कैसे, वो बाइनोमियल थ्योरम है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है, चाहे आपकी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ठीक है, द relative error in the result will be equal to the sum of relative error in the physical quantities, right। जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपकी प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थी तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्लस एब्सोल्यूट था, इस बार रिलेटिव इज इक्वल टू रिलेटिव प्लस रिलेटिव है, ये डिफरेंस है आपका। सो राइट, सो व्हाट इज माय कंक्लूजन, सो द कंक्लूजन इज when two physical quantities are either multiplied or divide, ठीक है, the relative error in the result will be sum of relative error in the physical quantities, right। So this is our result, चाहे आपकी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो या बेटा आपकी डिवाइड हो। सो द रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल वही पहला वाला जो हमने लिया था, मान लिया आप रूम की लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ आप
आपकी 10 प्लस माइनस 1 मीटर और विड्थ थी आपकी 8 प्लस माइनस 1 मीटर, राइट। अब मान लीजिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है। इसे एरिया एरिया होता है आपका L/B, ठीक है। तो कितना आएगा एरिया मेरा, इट विल बी इक्वल टू द, से पहले तो एरिया निकाल लूंगा 10 × 8 दैट्स योर 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा अब मैं निकालूंगा इसका एरर। तो एरर कैसे निकालेंगे, इसमें एरर होती है इसकी रिलेटिव एरर, यानी डेल्टा A/A इज इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B, ठीक है। डेल्टा L/L इट्स योर 1/10 प्लस 1/8, तो 1 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, दैट्स योर से 40, इट्स योर 4 प्लस 5, इट्स योर 9/40, इट्स योर डेल्टा A/A। तो ये रिलेटिव एरर आ गई आपसे। अगर जनरली हमारे केसेस में आपसे जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो आपसे रिलेटिव या परसेंटेज पूछेगा, जो कि डायरेक्ट आती है। लेकिन अगर मुझसे डेल्टा ए पूछ ले यहाँ पर एरिया में, ठीक है, तो अब हमें निकालना डेल्टा A/A हमारा आ गया है 9/40। हाउ मच द डेल्टा A, दैट्स योर 9/40 इंटू में A, और A हम पहले ही निकाल चुके हैं जो एक्चुअल फॉर्मूला है। अब हम हर बार तो 9/40 इंटू में 80 40, दैट्स योर 18 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो डायरेक्ट जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास में एब्सोल्यूट होता है। अगर रिलेटिव निकालनी हो तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो डायरेक्ट रिजल्ट जो आता है वो रिलेटिव का आता है। रिलेटिव एरर हमारे पास में डायरेक्ट आती है, लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट निकालनी हो तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट केस, दैट इज द लास्ट केस, इट्स योर एरर इन पावर। अगर मान लेगा किसी फिजिकल क्वांटिटीज पावर है, क्योंकि ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पावर में भी लिखी जा सकती है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, मान लेगा देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी P विच इज रिटन एज से A की पावर से N, A पावर N ऐसे लिखी हुई है। तो हम कैसे करेंगे, तो दिस देखिएगा P कैन बी रिटन एज P प्लस माइनस डेल्टा P, and this A can be written as A plus minus delta A, ठीक है, इसकी पावर n। हमारे पास बेटा देखिए एक फिजिकल इसमें थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम जो आप मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम जो आप फिजिक्स में, आपको इतनी याद रखनी है, जब भी हमारे पास में एक 1 प्लस एक्स हो, 1 प्लस एक्स की पावर n, सो द रिजल्ट विल होता है आपके पास में 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू में n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 एंड सो, ऐसे चलता रहता है, बहुत लंबा जाता है रिजल्ट। लेकिन इन आर सिलेबस यानी इन आर फिजिक्स बेसिकली दिस, ठीक है, सिंस दिस एक्स इज वेरी स्मॉल, हम लगाते ही वहां पर हैं जहां पर ये हमारे पास में एक्स काफी स्मॉल क्वांटिटी होती है। तो हमारे पास में सो बाय नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ एक्स, एक्स की जो हायर पावर होती है, यानी ये जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आता रहेगा आगे, एक्स पावर 4, ये सब हम क्या कर देते हैं अपने उसमें नेगेटिव। तो हमारे लिए 1 प्लस एक्स की पावर n एक तरीके आपके पास बचता है 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में x बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम ये जो आगे की टर्म्स होती हैं ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसलिए इन टर्म को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। कभी मैथ वाले सर पूछे और उठा के उनको ये फॉर्मूला होता है, मैथ में ये पूरा, लेकिन हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर आपके पास में 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता तो कुछ नहीं करना, आपको 1 प्लस एन की जगह माइनस एन रखना, यानी 1 माइनस एन एक्स हो जाता, ठीक है। ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर एन होता तो
ये भी 1 माइनस एन एक्स हो जाता है। आपको प्लस हो या माइनस हो कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर से मल्टीप्लाई, ऐसे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन होता है, तो ये देखिएगा 1 माइनस ऑफ एन इंटू में एक्स हो जाता है, यानी आंसर आपका 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। ठीक है, जब भी हमारे पास इस तरीके से हो एक्स, लेकिन प्रोवाइडेड दैट दिस एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, राइट। तो सिमिलरली हियर दिस इज योर p प्लस माइनस डेल्टा p इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। यहां से हमारे पास में अगर इसे सोल्व, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर नहीं सकते, हमने क्या काम किया, a कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए बन गया और उसकी होल पावर n। तो ये देखिए ये तो आ गया a की पावर n अलग आ गया, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए की पावर n अलग आ गया, राइट। तो दिस इज योर p प्लस माइनस डेल्टा p। यहाँ से भी हमने यही काम किया, p कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा p बाई p बचा इज इक्वल टू a पावर n। ठीक है, अब ये देखिए सिंस दिस डेल्टा a बाई ए, ये फिजिकल क्वांटिटी तो काफ़ी स्मॉल है क्योंकि डेल्टा a काफ़ी स्मॉल होता है और उसे हम a से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई ए। 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो यानी 1 प्लस एन एक्स होगी। यहाँ पर देखिएगा p इज इक्वल टू ए की पावर n होता है, p और a की पावर n एक ही बात है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये बचा आपके पास में इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, राइट। तो हमारे पास में आ गया डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई। सो द व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज whenever there is a physical quantity which is in power, so the relative error in the result will be equal to the power times in the relative error of the physical quantity। ठीक है, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में पावर में लिखी होगी, तो हमारे पास में जो रिलेटिव एरर आएगी रिजल्ट में, वो उतनी ही पावर से उतनी ही टाइम्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज द कंक्लूजन, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी is in power, then the relative error in the result will be equal to the power times relative error in physical quantity, राइट। तो देखिए एक चीज अब हमारे पास में कंक्लूजन, तो जैसे आपने ये इसका किया वैसे ही आपका डिवीजन का भी सेम होता है, क्योंकि जब हम a डिवाइड बाई b करते हैं तो b को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसको पावर -1 कर देते हैं और इसी तरीके से हम सोल्व कर देते हैं, राइट। तो कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा आप, मैं आपको बता, तो हमारे पास में मेन कंक्लूजन क्या है? मेन कंक्लूजन हमारे पास में बेटा ये आया कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज आपकी प्लस या माइनस में होगी, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, तो एब्सोल्यूट इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट होता है। लेकिन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर में होगी, तब हम जो आंसर में आती है वो आपकी रिलेटिव एरर आती है। तो यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ के बाकी अगर हमारे पास में, ठीक है, पावर में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ठीक है, तो इन सभी केसेस में आपके पास जो एरर आती है वो आपकी रिलेटिव एरर आती है। ठीक है, तो इसका एक कंबाइंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिएगा से देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटीज रिटन एज z एंड z इज इक्वल टू a पावर 4 b की पावर 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय c इंटू में d की पावर 3/2। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम, हम इसी टाइप की प्रॉब्लम आपसे
हमेशा पूछी जाएगी एग्जाम, ठीक है। याद रखेंगे आप, इस टाइप की प्रॉब्लम आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाएगी आपको एग्जाम में। सॉरी, सॉरी, ठीक है। तो z इज इक्वल, अगर हमें एरर निकालनी आपसे पूछी जाएगी, इसमें जनरली ऐसे केसेस में आपसे रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर पूछी जाती है z में, ठीक है। हाउ मच द रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन z। तो सबसे पहले रिलेटिव एरर इन डेल्टा z बाई z, क्योंकि सॉरी, क्योंकि देखिए बेटा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी ए बी सी डी, चार फिजिकल क्वांटिटी है, या तो इनकी पावर है, या ये मल्टीप्लाई में है, या डिवाइड में। तो यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर का एक ही फॉर्मूला होता है, दैट्स योर रिलेटिव है। इसलिए ये कंबाइन हो सकती है। कभी भी ऐसे नहीं आएगा आपके पास में कि ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 1/3, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि जब प्लस हो जाता है तो आपका जो एरर के लिए हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू द, देखिए आप ये समझिएगा, ये पहले ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता ए बी अपॉन में सी डी होता, तो कैसे होता है ये, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, यही होता है। चाहे आपका मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, अगर ये सिंपल पावर नहीं होती तो। अब पावर भी है तो पावर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ए की पावर 4 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसकी पावर 1/3 है तो इसे 1/3 से मल्टीप्लाई, सी की पावर कुछ है नहीं तो इसे कुछ, यहां पर पावर 3/2 है तो 3/, दिस इज माई रिलेटिव, ठीक है। तो ये भी आपका एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये करना होता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताता हूं, ठीक है। से वन अनदर क्वेश्चन, so there is a physical quantity say x is can be written as say a square b cube upon में c अंडर रूट टी, ठीक है। अब आपको जो गिवन है, ए में, एक में जो परसेंटेज एरर है वो 4% है, बी की जो परसेंटेज एरर है वो 3% है, सी की परसेंटेज एरर 2% है, ठीक है, और डी की परसेंटेज एरर 1%। ये आपको गिवन है ए बी सी डी, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज में परसेंटेज एरर, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है एक्स जो है वो पावर है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल आप फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू है आपके पास में ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में सी रूट टी, सो डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस रूट है, रूट का मतलब होता है बेटा 1/2, तो 1/2 रूट डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला खुल गया। अब इसमें आपको परसेंटेज एरर गिवन है, आपका आंसर रिलेटिव, तो रिलेटिव और परसेंटेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं, आपको पता है जब 100% पे लेते हैं हम तो वही आपकी परसेंटेज बन जाती है। अगर आप इसकी परसेंटेज एरर निकालना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर आप जो परसेंटेज आपको गिवन है उसको रिलेटिव में रिलेटिव में कन्वर्ट कर लीजिएगा 100 से डिवाइड करके, तो एक ही बात है। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, तो हमने क्या काम किया, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, यानी दोनों साइड। तो ये हो गया हमारे पास में डेल्टा ए बाई ए 2 इंटू में डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100% प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू में 100% प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू में 100% प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100%, ठीक है। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, हमने सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई किया, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब आपको यही निकालना था, ये परसेंटेज निकालनी है, 2 इंटू में डेल्टा ए, ये हमें गिवन है परसेंटेज में कितनी है 4%, प्लस 3 इंटू में कितना है बी में 3%, ठीक है, प्लस सी में कितना है 2%, प्लस डी में कितना है 1%। तो 2 4 जा 8,
8 पर प्लस 3 3 9 प्लस 2 एंड ये 0.5 कितना हो गया 8 9 17 19 इट्स योर 19.5%. दैट्स योर डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू में 100%. ठीक है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास सिंपल ये था कि हम इसी में जो आपको ये परसेंटेज गिवन थी, तो इसको हम ए में जो परसेंटेज एरर गिवन थी यानी हम इससे डेल्टा ए बाई ए निकाल सकते हैं. दैट्स 0.04, डेल्टा बी बाई बी 0.03, डेल्टा सी बाई सी 0.02, डेल्टा डी बाई डी, ठीक है, 0.01. हम परसेंटेज से हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे. जो आएगा आंसर फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई करके फिर परसेंटेज में आर निकाल देंगे, तो एक ही आंसर आएगा. ठीक है, आप चाहे कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर इसमें सेम ही आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं. इसके लिए मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एरर पे बेस्ड. आपको ये 101% क्वेश्चन आपको एरर का आएगा ही आएगा. ठीक है, तो प्लीज आप लोग उसको ट्राई कीजिए. ठीक है, तो यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो देन वी विल डिस्कस अगेन. तो आपको मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ एरर का, प्लीज आप उसे सॉल्व करेंगे और ये इसमें कोई भी इशू होगा तो आप उसे सॉल्व करें. ठीक है, कोई भी इशू होगा तो आप मुझे बताइए कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये वाला जो केस है यानी कॉम्बिनेशन को जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर वाला, ये सबसे ज्यादा आता है. ठीक है, इसके अलावा आपसे लेंथ और ब्रेड्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चन यानी पूछे जाते हैं, वो भी हमने इसमें आपको अपने असाइनमेंट में गिवन है. ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान दीजिए. ठीक है, थैंक यू.